गणगौर व्रत कथा। यह व्रत चैत्र सुदी तीज को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां व्रत रखती हैं। इसी दिन भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तथा पार्वती ने तमाम स्त्रियों को सौभाग्य वर दिया था। पूजन के समय मिट्टी की गौरी गौर बना करके उसके ऊपर चूड़ी, महावर, सिंदूर चढ़ाने का विशेष फल है। चंदन, अक्षत, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन करके सुहाग सामग्री चढ़ाकर भोग लगाते हैं। व्रत रहने वाली स्त्रियों को गौर पर चढ़े सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। कथा। एक समय भगवान शंकर नारद जी एवं माता पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों एक गांव में पहुँचे। गांव के लोगों को जब शंकर जी व माता पार्वती जी के आने की सूचना मिली तो धनवान स्त्रियां उनके पूजनार्थ नाना प्रकार के भोजन बनाने में लग गईं। इसी कारण से उन कुलवंत स्त्रियों को काफ़ी देर हो गई। दूसरी ओर निर्धन घर की स्त्रियां जैसे बैठी थी वैसे ही उन्होंने थाल में हल्दी, चावल, अक्षत तथा जल लेकर शिव पार्वती जी की पूजा की। अपार श्रद्धा भक्ति में निमग्न स्त्रियों की भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार कर पार्वती ने उन सब के ऊपर सुहाग रूपी हल्दी को छिड़क दिया। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद प्राप्त कर ये औरतें अपने अपने घर चली आईं। तत्पश्चात कुलवंती स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार के व्यंजनों सोने के थाल में सजाकर लाईं। तब शंकर जी ने शंका व्यक्त करते हुए कहा, पार्वती जी, तुमने तमाम सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? तो पार्वती जी ने कहा, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। उन्हें केवल ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा। परंतु इन सुहागिनों को मैं अपनी उंगली चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही अखंड सौभाग्यवती बन जाएंगी। जब कुलवंती स्त्रियां शिव पार्वती का पूजन कर चुकीं, तो पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम तन मन धन से पति की सेवा करना, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया, बालू के महादेव बनाकर पूजन किया व भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके बालू के 2 कणों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन से जो स्त्री मेरा पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेगी उसके पति चिरंजीव रहेंगे तथा अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। शिवजी का यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आईं जहाँ पतिदेव तथा ऋषि नारद को छोड़कर गई थीं। तब शिवजी ने विलंब का कारण पूछा तो पार्वती माता जी ने उत्तर दिया, मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया था, इसी कारण से मुझे आने में देर हो गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि ढोल की पोल खुल जाएगी तो मायूस होकर महादेव जी से प्रार्थना करने लगीं। जब शंकर जी के पीछे पीछे चलती पार्वती जी ने जब नदी की ओर अवलोकन किया तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया, जिसमें शिवजी के साले तथा सरहज विराजमान थे। ये लोग जब वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया। 2 दिन तक तीनों ने उनका
आतिथ्य ग्रहण किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती जी के द्वारा चलने के आग्रह को शिवजी ने ठुकरा दिया। इससे पार्वती काफ़ी कुपित हुईं तथा अकेली ही चल दीं। तब मजबूर होकर महादेव जी नारद जी को साथ लेकर वहाँ से उनके पीछे पीछे चल दिए। तीनों लोग चलते चलते काफ़ी दूर निकल आए। सायंकाल होने पर शिवजी ने बहाना बनाया कि मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। इस पर पार्वती माता माला लाने को तैयार हुईं, किंतु शिवजी की आज्ञा से ना जा सकीं। नारद जी वहाँ गए तो जाकर देखते हैं कि ना कहीं महल का नामो निशान है, ना कहीं माला। घोर अंधकार में हिंसक पशु विचरण कर रहे हैं। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देख नारद जी बहुत आश्चर्यचकित हुए। अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। उसको लेकर नारद जी भयभीत दशा में शिवजी के पास आए और अपने विपत्ति का वर्णन कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिवजी ने नारद से उसका मूल कारण बताया। हे मुनि, आपने जो कुछ भी दृश्य देखा था वह पार्वती जी की अनोखी माया थी। वे आपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उसे सत्यासत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। सच्चाई को उभारने के लिए ही मैंने माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। ऐसा जानकर नारद जी ने माता पार्वती तथा उनके प्रति व्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रार्थना की। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात को छिपाने का सवाल है, वह भी साफ ही जान पड़ता है। अतः उक्त पूजा गुप्त रूप से ही करनी चाहिए। जो स्त्रियां इस दिन गुप्त रूप से पूजन कार्य संपादित करेंगी, उनकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। धन्यवाद।